हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ये हमें टेबल दे रखा है जिसमें ये कॉलम्स दे रखे हैं, इसमें सीरियल नंबर दे रखे हैं, इसमें इक्वेशन दे रखा है और इसमें वैल्यूज़ दे रखी हैं और इसमें हमें यस या नो में सेटिस्फाई करके बताना है, आंसर देना है। ठीक है, इसमें लिख रखा है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस या नो। तो यस या नो में ही हमें आंसर देना है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है x + 3 = 0। इसमें हमें x की वैल्यू पुट करनी है, x = 3। तो ये x = 3 पुट करने के बाद में ये सेटिस्फाई इक्वेशन हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो नो लिखना है और अगर हो रहा है सेटिस्फाई तो यस लिखना है। इसमें हमें यस नो में आंसर देना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका फर्स्ट वाला। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है x + 3। इसमें हमें क्या रखना है, x + 3 = 0 है, ये इक्वेशन दे रखा है। इसमें हमें वैल्यू रखनी है x = 3। तो x की जगह पे हमें 3 पुट करना है +3। अब 3 + 3 कितना होता है 6 और आना कितना चाहिए था 0, तब सेटिस्फाई होती इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर हमारा आया है 6, तो इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 ≠ 0। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर नो। ठीक है, तो इसमें हम फिल कर देंगे नो। फर्स्ट वाले का आंसर नो हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाले में है x + 3 = 0 और इसमें x की वैल्यू पुट करनी है 0। तो यहाँ पर हम सेकंड वाला देख रहे हैं x + 3 = 0। हमें क्या पुट करना है 0, x की जगह पे 0 + 3 = लेकर भी चल सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पर कितना आया है 3, आना कितना चाहिए था 0, इक्वल अगर होता तो 0 के इक्वल ही आना चाहिए था, लेकिन यहाँ आ रहा है 3, तो इसका आंसर भी हो जाएगा नो, यानी कि 3 ≠ 0। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा नो, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो सेकंड में भी हम लिख देंगे नो। थर्ड इसका है थर्ड क्वेश्चन में है x + 3 = 0। x = -3 पुट करना है, x + 3 = 0 और पुट क्या करना है -3। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -3 + 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 और हमें आना कितना चाहिए था 0 ही हमें आना चाहिए था, तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती। तो ये इक्वेशन हो रही है सेटिस्फाई, यानी कि 0 = 0। इसमें आंसर आ जाएगा हमारा यस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका भी फिल कर देते हैं थर्ड का यस। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं इसका। x - 7 = 1। x = 7 हमें पुट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 7 = 1 और हमें पुट क्या करना है 7 x की जगह पे, -7 = 1। ये 1 आना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 - 7 0। ठीक है, और यहाँ आना कितना चाहिए था 1, लेकिन 1 नहीं आया, तो यहाँ पे 0 ≠ 1, इसका आंसर हो जाएगा नो। इसमें फिल कर देते हैं नो। नेक्स्ट फिफ्थ वाला देख लेते हैं। x - 7 = 1, x = 8 हमें वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 7 = 1
और हमें पुट क्या करना है, x इक्वल टू 8। तो यहाँ पर 8 हम ले लेंगे x की जगह पे, -7 और ये इक्वल टू 1। इसको साथ में लेकर चल भी सकते हैं और नहीं भी। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1, यानी कि ये सेटिस्फाई इक्वेशन हो रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा यस में। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 5th वाले का यस में। इसी तरह से हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन है 5x इक्वल टू 25। इसकी वैल्यू हमें रखनी है कितनी, x इक्वल टू 0। तो हम इसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ब्रैकेट में हम ले रहे हैं क्योंकि साइन का सही रहेगा ध्यान। अगर माइनस में या प्लस में जो भी वैल्यू रहेगी तो उसको ओपन करने में आसानी रहेगी, इसलिए हम ब्रैकेट में वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर हमें कितना आना चाहिए, 25, तब इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। लेकिन यहाँ 5 0 जा कितना होता है, 0। तो यहाँ हमारा आंसर आ रहा है 0, यानी कि 0 नॉट इक्वल टू 25। तो इसका आंसर आ जाएगा नो। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है 5x इक्वल टू 25। 5x इक्वल टू 25। इसमें x की वैल्यू लेनी है 5, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रख लेंगे 5 और इसमें हमारा क्या आ रहा है, 25 आ गया ये सॉल्व करके, जो कि हमारा आना भी चाहिए था 25, तब हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता। तो इसमें आंसर आ जाएगा यस में, क्योंकि ये भी हमारा सॉल्व करके 25 आया है और हमें 25 आता तो ही सेटिस्फाई होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 5x इक्वल टू 25। इसमें वैल्यू रखनी है -5 में, तो -5 में वैल्यू रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, -5 इक्वल टू 25 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 से 25 हो जाएगा, लेकिन माइनस होने की वजह से माइनस का 25 आएगा और आना चाहिए था प्लस का, तब हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होता। लेकिन यहाँ पर भी नो में आंसर आ जाएगा क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है m/3 इक्वल टू 2। इसमें वैल्यू लेनी है -6, m की जगह पे रखना है -6। तो यहाँ पर -6/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर आ गया 2 माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस का 2 जो है वो प्लस के 2 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि नॉट इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा नो में। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। 10 में है m/3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 2। यहाँ पर हमें m इक्वल टू 0 रखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0/3 इक्वल टू में ये चल रहा है 2। ठीक है, तो यहाँ पर 0 नॉट इक्वल टू 2, तो इसका आंसर आ जाएगा नो में। ठीक है, ये आपका मन है, इसको साथ में चला भी सकते हैं और नहीं भी, जैसे लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का वैल्यू दोनों एक साथ लेकर चल सकते हैं और नहीं भी लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इधर का हम सॉल्व करने के बाद भी देख सकते हैं कि सेटिस्फाई किया या नहीं किया। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन बचा है, इसको भी कर लेते हैं इधर साइड में। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा है m/3 इक्वल टू 2। इसमें हमें लेना है प्लस का 6 m की जगह पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पर 2 आना चाहिए था सेटिस्फाई होने के बाद, तो यहाँ पर 2 आ भी गया है सोल्यूशन के बाद।
तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर यस में। इस तरह से हमने ये टेबल कंप्लीट कर ली है और इसके कॉलम भी भर लेते हैं। जैसे कि इसमें आया था, ये 5 तक हो गया है। 6 में क्या आया है, 6 वाले में ये 4th 5th, 6 में आया है 9, 7th में आया है यस, 8 में आया है नो, 9 में आया है नो, 10 में आया है नो और 11 में आया है यस। तो इस तरह से हमने इस टेबल को फिल कर लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।